देखिए, झारखंड में लगातार भाजपा बांग्लादेशी घुसपैठ का बात उठा रही है और विशेष रूप से पिछले 2-3 महीने में ये मुद्दा और यहाँ पे गरमाया जा रहा है। विधानसभा में भी आप लोग देख रहे हैं इस चीज़ को। मगर हम मानते हैं कि अगर झारखंड में किसी भी तरह से इंटरनेशनल इन्फिल्ट्रेटर्स का यहाँ पे प्रवेश हो रहा है तो ये केवल झारखंड का मुद्दा नहीं है, ये पूरा ही देश भर का मुद्दा है। ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला बनता है और भाजपा को ये समझना चाहिए कि कितना अहम मुद्दा को और कितना ही महत्वपूर्ण चीज़ को वो बोल रहे हैं। अगर इस तरह से हो रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार के अंतर्गत बीएसएफ आता है, एसएसबी आता है, सारे बॉर्डर फोर्सेस उनके अंतर्गत आता है, तो हमारी राज्य सरकार पहले तो जानना चाहेगी कि क्या ऐसा सैटेलाइट इमेजेस, क्या ऐसा इंट्रूजन डिवाइसेस से पता चला है जो इस तरह का ये दावा कर रहे हैं। और अगर सही मायने में इस तरह से हुआ है और इनके पास आंकड़े हैं, इनके पास सारे डिटेल्स हैं, सैटेलाइट इमेजेस हैं, इंट्रूशन डिटेक्शन के डिटेल्स हैं, तो उसको राज्य सरकार को तुरंत उपलब्ध कराना चाहिए और केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को निर्देशित करना चाहिए कि हमारे राज्य सरकार से उनको क्या सहायता की ज़रूरत है इस इंट्रूजन को रोकने के लिए। क्योंकि झारखंड भारत का हिस्सा है, वो कोई अलग देश नहीं है कि आप उसको चाहेंगे कि गवर्नमेंट अपने तरीके से इंटरनली उसको हैंडल करे। बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के भागीदारी के इन चीज़ों को हम लोग समाधान नहीं कर सकते हैं। इसीलिए प्रमाण सहित चीज़ों को पहली बात तो केंद्र सरकार पेश करे राज्य सरकार को थ्रू ऑफिशियल चैनल्स, कोई ट्विटर में डाल के, कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में डाल के, कोई व्हाट्सएप ग्रुप में डाल के नहीं, प्रॉपर गवर्नमेंट कम्युनिकेशन चैनल्स के तहत होम मिनिस्ट्री का, भारत के होम मिनिस्ट्री का कम्युनिकेशन यहाँ आना चाहिए। और उसके बाद अगर हम लोगों ने किसी भी तरीके का कोऑपरेशन नहीं दिया तब आप हमारे ऊपर निश्चित रूप से उंगली उठाए, क्योंकि अगर किसी भी तरह का अवैध इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है इस देश में तो वो गलत है। आज चाइना में, आज हम आपको बतलाना चाहेंगे, केंद्र सरकार इतनी नाकाम रही है, आज चाइना में इंडो चाइना बॉर्डर में लगातार अतिक्रमण हो रहा है। 60 स्क्वायर किलोमीटर एरिया अतिक्रमण हो चुका है। सियाचिन बॉर्डर में वहाँ पे चाइना रोड तक बना रहा है और इसका सैटेलाइट मैपिंग्स, डिटेल्स, सारा कुछ आपका इंटरनेट में भी अवेलेबल है। तो इस तरह से अगर इनके पास डिटेल्स हैं तो हमें उपलब्ध कराया जाए। हम लोग उसके अगेंस्ट काम करने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि देखिए इनके भाषा में भी, इनके बयान में भी बहुत विरोधाभास है। झारखंड में बीजेपी बोलती है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का आगमन हो रहा है, चिंता का विषय है, मगर इन्हीं के होम मिनिस्टर अमित शाह बोलते हैं कि एक इंच भी किसी ने नहीं लिया है और कोई ना घुसा था ना घुसेगा, कोई भी भारत की तरह आंख उठा के नहीं देख सकता है। तो ये विरोधाभास क्या हो रहा है? आप अपने ही केंद्र मंत्री का बयान को यहाँ पे इस तरह से खारिज कर रहे हैं। अगर आप बोलते हैं तो क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला बनता है, तो हम तर्कपूर्वक इन चीज़ों में बहस करना चाहते हैं बीजेपी के लोगों से, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा पॉलिटिकल गिमिक, ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं होना चाहिए। अगर आप नेशनल सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बनता है और इसमें निश्चित रूप से काम होना चाहिए, मगर बिना केंद्र सरकार के सहयोग का राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस यूनियन में ही केंद्र सरकार के दायरे में आता है। ये पहली चीज़ थी। दूसरी बात, डेमोग्राफी चेंज और बांग्लादेशी घुसपैठिया दोनों अलग अलग मामले हैं। मेरे हाल ही के दिनों में जो बयान मैंने दिया है उसको लगातार न्यूज़ मीडिया में तोड़ मड़ोड़ के परोसा गया और उसमें भी राजनीति करने की कोशिश की गई। मेरा उस 2 मिनट के इंटरव्यू में मैंने कहीं पे भी किसी घुसपैठिया शब्द का भी प्रयोग नहीं किया है और ना ही किसी की तुलना किसी और के साथ किया है। मैं आज भी अपने बयान में अडिग हूँ कि झारखंड में, पूरे झारखंड में डेमोग्राफी चेंज हुआ है और विशेष रूप से हम रांची कैपिटल से, रांची राजधानी से उस चर्चा का, बहस का शुरुआत करना चाहते हैं कि किस तरह से यहाँ पे रांची का पॉपुलेशन क्या हुआ करता था और लगातार बाहर से लोगों का, बाहर राज्य से लोगों का जो आवागमन हुआ है और यहाँ के लोग जो यहाँ, क्योंकि ये 5वीं अनुसूची राज है, CNT SPT कानून है,
तब भी यहाँ पे सभी कानून को ताक में रखते हुए आदिवासियों का ज़मीन लूटा गया है, बड़े बड़े मॉल्स बनाए गए हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स खड़ा किए गए हैं। और आज जिसमें वो जो लोग बाहर से आके उस अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं या यहाँ पे बसे हैं आदिवासियों की ज़मीन को खरीद के, उनको 1985 के गैजेट नोटिफिकेशन लागू करते हुए रघुवर दास की सरकार ने उन सभी को स्थानीय निवासी घोषित करने का काम किया। अब मैं ये सोच रही थी कि भाजपा को तो मेरे बयान से दर्द हो रहा है पेट में, और निश्चित रूप से होना भी चाहिए, क्योंकि उन्हीं की सरकार थी जब रघुवर दास को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था। एक गैर आदिवासी को, यहाँ का गैर झारखंडी को यहाँ पे मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। मगर कुछ ऐसे लोगों को भी पेट में दर्द होने लगा मेरे बयान से, तो ये साफ जाहिर हो रहा था कि वो वैसे लोग हैं जो यहाँ पे दो वोटर आईडी कार्ड बना के रहते हैं, यहाँ पे भी वोट देते हैं, झारखंड में बाहर राज्य जाते हैं वहाँ पे भी वोट देते हैं। वो लोग हैं जो दो राशन कार्ड बना के रह रहे हैं, यहाँ पे भी राशन लेते हैं, उनका परिवार वहाँ दूसरे राज्य में भी राशन लेता है। तो क्या ये चिंता का विषय नहीं है कि झारखंड जिनके लिए बनाया गया वो लोग कहाँ जाएंगे, उनका अधिकार कहाँ जाएगा? और इसीलिए वैसे लोगों के पेट में दर्द हुआ है जिन्हें दोहरा लाभ या तीर लाभ अलग अलग राज्यों से लेने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर जो झारखंड में है, क्योंकि बहुत लोग ये भी बोल रहे थे कि बिहार अलग हुआ, झारखंड अलग हुआ बिहार से 2000 में, निश्चित रूप से बिहार से अलग हुआ। तो जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो आप और हम कौन हुए? नो मोर अ बिहारी, हम लोग तो झारखंडी हुए। तो जब अब हम बोल रहे हैं कि लोग बिहार से आके यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का राज्य का अतिक्रमण कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन लोग हैं जिनके पेट में दर्द हो रहा है? ये बात मैं जानना चाहती हूँ। साथ ही साथ जो डेमोग्राफी चेंज का बात हो रहा है पूरे रांची में आप देखेंगे, और मैं इसको मनगढ़ंत चीज़ों के साथ नहीं, 1991 का जो जनसंख्या है का डेटा है मेरे पास, और जो उसमें रिसर्च कराया गया था, उन सभी आंकड़ों को लेकर मैं आई हूँ। और यहाँ पे साफ आप देखेंगे कि झारखंड के आदिवासी जनसंख्या 1900 में 65% था, और 1991 के जनगणना में वो घट के 27% हो गया। और इस रिसर्च के अनुसार अगर आप जाइएगा तो यहाँ पे ये भी कहता है कि जिन जिन प्रखंडों में गिरावट हुई है वो प्रखंड अधिकतर बिहार से सटे हुए प्रखंड है, और साथ ही साथ वहाँ पे कोयला माइनिंग का काम होता है। और यहाँ इस रिसर्च में ये साफ लिखा गया है कि झारखंड क्षेत्र में आदिवासियों की घटती हुई प्रतिशत का कारण बाहरी लोगों का आना है, यहाँ से आदिवासियों का पलायन है, और जनगणना में हेराफेरी है। तो ये जनगणना में हेराफेरी कैसे हुआ? किन लोगों ने षड्यंत्र किया? बहुत सारी चीज़ें हैं, चर्चा विषय बनता है, बहस भी लंबा इसमें हो सकता है। इसीलिए आखिरी बात जो आज मैंने विधानसभा में उठाया मामला कि महिलाओं के, आदिवासी महिलाओं की छवि को ये लोग धूमिल करने का काम कर रहे हैं कि जिस तरह से अगर बांग्लादेशी घुसपैठी झारखंड में आए हैं, आदिवासी महिलाओं से शादी किए हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, बच्चा पैदा करके उनको छोड़ दे रहे हैं, फिर से किसी और से शादी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप ऐसे मामलों के सामने लाए, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। मगर आप पूरे देश भर में क्या आदिवासी महिलाओं का छवि गढ़ने का काम कर रहे हैं? आज देश भर में यही मैसेज जा रहा है कि अरे आदिवासी महिला सो इजी, सो चीप। आपको झारखंड में जमीन चाहिए, आप झारखंड में जाइए, आदिवासी महिलाओं से शादी करिए, उनका जमीन आपको इजीली मिल जाएगा। यही नैरेटिव ये सेट कर रहे हैं। हम सभी आदिवासी महिला इससे आहत है, और इस तरह से जनरलाइजेशन ना किया जाए। हम लोग बहुत विपरीत परिस्थिति में समाज से, चीज़ों से लड़ के इतना दूर पढ़ लिख के पहुंचते हैं, और इस तरह से आदिवासी महिलाओं का छवि को धूमिल करना, पूरे देश भर में एक इमेज उनका गढ़ने का काम करना कि ट्राइबल वुमेन आर सो इजी गोइंग इज जस्ट डिसरिस्पेक्टिव। इसीलिए मैं ये कहूँगी कि भाजपा को इन चीज़ों के लिए भी इसी सदन में, क्योंकि इसी सदन में ये बात उठा है, इसी सदन में उनको माफ़ी मांगना चाहिए आदिवासी महिलाओं से। और दूसरी और आखिरी बात यही बोल के ख़त्म करेंगे, इतने लंबे तक इनका सरकार था, इन्होंने क्या किया आदिवासियों के लिए, इन्होंने क्या किया घुसपैठियों को रोकने के लिए, उसका भी डिटेल्स ये उपलब्ध कराए। डेमोग्राफी जो चेंज हो रहा है रांची का, जो बाहरी लोग आकर के आदिवासियों के ज़मीन पे जो रह रहे हैं,
इसके लिए सरकार ने क्या प्रयास किया, आपकी प्रयास क्या रही? देखिए, हम लोगों का प्रयास लगातार रहा है। विशेष रूप से 1932 यही कारण था कि हम लोग यहाँ पे स्थानीय नीति लाना चाहते थे। आज कहाँ पे जाके वो अटका है, इसका जवाब आप भी जानते हैं, पूरी जनता भी जानती है। इसीलिए प्रयास हम लोगों से के द्वारा ज़रूर किया गया है, मगर लगातार ये वही लोग हैं जो जब यहाँ के लोगों को नौकरी देने की बात आती है तो ये लोग कोर्ट चले जाते हैं। जब 1932 का बात आता है तो इसी तरह से ये लोग जाके वहाँ पे राज्यपाल में जाके रोकने का काम करते हैं। तो हम लोगों के द्वारा प्रयास किया गया, मगर चीज़ों को इन्होंने लगातार एक तरीके से रोकने का काम किया है। मगर इससे हम लोग ये नहीं होने वाले हैं, हम लोगों का प्रयास लगातार जारी रहेगा। और ज़रूरत पड़ती तो हम लोग भी इस तरह से गैजेट नोटिफिकेशन लागू कर सकते थे, मगर अन्यथा क्या होता, कोर्ट जाते हैं ये लोग, 2 महीना 3 महीना के लिए ये सब चीज़ किया जा सकता था। तो ये चीज़ें हैं। और देखिए, हम लोगों का तो इस समय में ये भी है कि इनका जो असलियत है, इनका जो मनसा है, उसको लोगों तक जग जाहिर करने का काम करें, क्योंकि ये ठगने में, मीडिया मैनेजमेंट में, इवेंट मैनेजमेंट में, नरेटिव मैनेजमेंट में ये बहुत आगे हैं। इसी तरह से हरकत करके इन्होंने छत्तीसगढ़ में विभाजन पैदा करके वहाँ पे अपना सरकार स्थापित करने का काम किया। मध्य प्रदेश में विभाजन उत्पन्न करके सरकार स्थापित करने का काम किया। आज आप निशिकांत दुबे को देख लीजिए ना, हमारे लोग खून पसीना बलिदान देके इस अलग राज्य का गठन कराए। इतना आसानी से आप बोलते हैं कि भाई इधर से कुछ प्रखंड ले लो, इधर से कुछ जिला ले लो, इधर से कुछ ले लो और एक यूनियन टेरिटरी बना लो। मगर मतलब सत्ता का आपको इतना बड़ा लालच है कि अगर ऐसे नहीं, नॉट बाय फेयर एंड फ्री इलेक्शन, तो आप वैसे करके तो छीन ही लेंगे। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in